কলকাতায় জল কম জমে একটা দুটো ওয়ার্ড ছাড়া, আগে সারা কলকাতায় একটু বৃষ্টি হলেই পুরো জল জমে যেত। এখন 99% কভার করা হয়েছে, যেটুকু বাকি আছে 2026 ডিসেম্বরের মধ্যে টোটালটাই কমপ্লিট করে দেওয়া হবে। लेकिन हालिया बरसों में जो हुकूमत की जो तवज्जो रही है वो ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाने के बजाय पोल को कलर करने में, रोड के को ब्यूटिफिकेशन करने पर ज़्यादा तवज्जो रही है कि आप कलर करके, वाइट कलर करके आपने खूबसूरत बनाने की कोशिश तो की है, लेकिन जो शहर का असल बुनियादी मसला है उसको आपने हल नहीं किया है। मंगल की रात जो कलकत्ता में बारिश हुई, उस बारिश के बाद पूरे शहर को महफूज बना दिया, हत्ता कि एयरपोर्ट पर भी पानी जम गए थे, जिसकी वजह से फ्लाइट सर्विस कई घंटों तक तातुल का शिकार रहा। कई फ्लाइट बहुत ताख़ीर से परवाज़ की और कल जो तस्वीर आई वो तस्वीर इंतहाई भयानक थे। और इन तस्वीर को ये कहकर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि बारिश तवक्कुल से ज़्यादा हो या 37 साल का रिकॉर्ड हो गया। सवाल इस बारिश के बाद जिस तरह से कलकत्ता शहर में पानी जमा हो गया, हुकूमत बेबस नज़र आई। कई सवालात खड़े करते हैं कि कलकत्ता शहर का फ्यूचर क्या होगा ऐसे वक्त में जब समंदर की सतह बुलंद हो रही है और शहर जो ज़मीनी सतह है वो नीचे जा रहा है। तो आगे जाकर कलकत्ता शहर की तस्वीर क्या होगी, उस तस्वीर को देखना हो तो कल की बारिश में देख सकते हैं। अगरचे अब तक इस पे कोई ख़ास तबसरे और लोगों के तज़िये नहीं आए हैं, लेकिन आज मैं जब अखबारात पढ़ रहा था और देख रहा था तो राष्ट्रीय सहारा उर्दू अखबार के एडिटोरियल में इस पे थोड़ी सी तवज्जो दी गई है कि आखिर जो 8 लोगों की मौत हुई उस मौत के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं। चंद घंटों की बारिश के बाद जिस तरीके से कलकत्ता शहर उथल पुथल का शिकार हुआ और कलकत्ता की अहम शाहराहें में पानी जम गया, कई इलाकों में तो घुटने से ज़्यादा कमर तक पानी थे। आखिर क्यों? क्या सिर्फ गंगा में ज्वार भाटा या लहर का हवाला देकर इसको नज़रअंदाज किया जा सकता है, या फिर गैर कानूनी तामीरात, बेजा इंकरेजमेंट और बद इंतज़ामी और निकासी के निज़ाम पर अदम तवज्जो क्या इसके लिए ज़िम्मेदार है? राष्ट्रीय सहारा ने जो अपने इदारे में चंद अहम उमूर की तब तवज्जो दिलाई है। इस इदारे में कहा गया है कि अलीपुर महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में शहर में 251.4 मिलीमीटर बारिश हुई और सिर्फ 3 घंटे में 185.6 मीटर बारिश हुई और इस बारिश की वजह से कई इलाके भर गए। लेकिन सवाल ये, इस इदारे में सवाल ये खड़ा किया गया है कि सवाल ये है कि फिर दहाइयों से वसूल किए जाने वाले टैक्स कहाँ गए और ड्रेनेज सिस्टम कहाँ है जिसकी पॉलिसी, फाइलों और सरकारी तकारीर में बुलंद बांग तशहीर की जाती है। आगे लिखा है कि 3.5 सदी पुराना शहर अगर आप अब तक मौसर निकासी के निज़ाम से महरूम है तो ये नाअहली की इंतहा है। और इस तरह के और आगे सवाल खड़ा किया गया है कि जिस तरह से लोकल ट्रेन बंद हुए और आगे सवाल खड़ा किया गया है कि हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत के दरमियान कोई तालमेल नहीं था। एक तरफ जहाँ रियासती हुकूमत ने तमाम इम्तहानात और तमाम क्लासेस स्कूल बंद करने का ऐलान कर दिया, तो मरकज़ी यूनिवर्सिटी, मरकज़ी इदारे जो थे, मरकज़ी स्कूल थे, उनको ऐलान करने में काफ़ी ताख़ीर हुई। उसकी वजह से कई तलबा को, स्टूडेंट को, असातिज़ा को परेशानियों का सामना करना पड़ा। और इससे बड़ा सवाल अखबार ने अपने इदारे में जो खड़ा किया है वो ये खड़ा किया है कि वज़ीर आला ममता बनर्जी के रवैये पे, कि ममता बनर्जी ने जो मौत के लिए जिन लोगों को जिम्मेदार ठहराया है, जो 8 लोगों की मौत हुई, उनमें से ज़्यादातर अमवात बिजली की करंट लगने की वजह से हुई। ये हम सब जानते हैं कि CSC जो कलकत्ता की जो बिजली सप्लाई कंपनी है वो आए दिन जहाँ पाती वहाँ बिजली गड्ढे खोद देती है, खुले तार हैं, उसकी वजह से अमवात हुई। ममता बनर्जी ने इल्ज़ाम लगाया है कि CSC जो बिजली सप्लाई कंपनी है वो यहाँ से रुपए कमाती है लेकिन मॉडर्नाइजेशन की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही है और राजस्थान में जाकर मॉडर्नाइजेशन कर रही है। लेकिन अखबार ने भी, और मेरा भी सवाल यही है कि आज आप जबकि 8 लोगों की मौत हो गई है तो आप CSC पे सवाल खड़ा कर रही हैं। आप उस वक्त क्यों नहीं सवाल खड़ा कर रही थी जब ये कंपनी CSC गोयनका की जो कंपनी है आपको इलेक्ट्रिक बॉन्ड में लाखों रुपए चंदा दे रही थी? उस वक्त ये सवालात सियासी जमातें जिन्हें इलेक्ट्रिक बॉन्ड के तौर पर लाखों रुपए चंदे मिल रहे थे, चाहे बीजेपी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, उस वक्त ये सवालात क्यों नहीं खड़े किए? आज जब 8 लोगों की मौत हो गई है
तो कबल से कि उस मौत के लिए आपको जिम्मेदार ठहराया जाए, तो आप सीएससी कंपनी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो क्या ये जिस तरह से सीएससी कंपनी काम कर रही है, जिस तरीके से सीएससी कंपनी काम कर रही है, जिसका खुले तार जहाँ पाती है वहाँ खुदाई का काम करती है और उसको मुकम्मल तौर पे मुकम्मल भी नहीं करती है और अपना काम मुकम्मल कर आगे बढ़ जाती है, तो उस पर आपके काउंसलर, आपके एमएलए, आपके एमपी और इलाकाई जो पार्टी के जो निज़ाम है उस पर क्यों नहीं तवज्जो दी गई? ये सबसे बड़ा सवाल ये है। क्या सीएससी को जिम्मेदार ठहराकर वज़ीर आला ममता बनर्जी अपनी जिम्मेदारियों से बच सकती हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये है, कल की जो बारिश हुई है, आज भी मतलब 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद भी कई इलाके में अब भी पानी जमे हुए हैं और ख़तरा ये है, अब जब जैसे महकमे मौसमियात ने कहा है कि अब मज़ीद बारिश का इम्कान है, तो इसका मतलब वाज़ेह है कि अगर हल्की भी 2-3 घंटे बारिश होगी तो कलकत्ता शहर फिर एक बार पानी में जलथल हो जाएगा। तो बुनियादी सवाल ये है कि कलकत्ता शहर का जो सबसे बुनियादी मसला है वो शहर का घेटोनाइजेशन है, पुराने शहर का घेटोनाइजेशन है। पुराने शहर में जो सेंटर कलकत्ता है, जो अक्सर मुस्लिम अक्सरती इलाका है, वहाँ देखें तो गैर कानूनी तामीरात का जाल बिछता जा रहा है। कॉरपोरेशन G+2 पास करती है लेकिन तामीर होता है G+4, G+5 और एक एक छोटे छोटे फ्लैट बनाए जा रहे हैं, उसमें 5-5 आदमी 6-6 आदमी रहते हैं। और जाहिर बात है कि किसी भी आबादी की अपनी एक सलाहियत होती है, किसी भी इलाके की अपनी एक सलाहियत होती है, वो कितने लोगों की आबादी का बोझ बर्दाश्त कर सकते हैं। जब कोई इलाका आबादी से ज़्यादा का बोझ आ जाए उस इलाके पे, तो कई तरह के मसाइल पैदा होते हैं। उसमें सबसे बड़ा मसला निकासी का पैदा होता है। आज आप कलकत्ता शहर में घूम लें, कहीं पर भी सफाई का निज़ाम नज़र नहीं आएगा। कलकत्ता शहर सबसे गंदे शहरों में से एक शहर कहलाएगा। हर तरफ कूड़े क्रिकेट का निज़ाम है, फैले हुए हैं, सफाई का निज़ाम मुकम्मल तौर पे मुअत्तल है। मेन सड़कें साफ होती हैं लेकिन गली गली में जगह जगह कूड़े क्रिकेट जमा है। आखिर क्यों? ये बुनियादी सवाल है। और दूसरा, कई तजिया निगारों ने, माहिरीन ने मुझे बताया, कई कारपोरेशन के जो म्यूनसिपैलिटी देखते हैं उनसे मैंने बातचीत की तो उन्होंने बतलाया कि अब जो तामीराती काम हो रहे हैं, तो जहाँ चूँकि बिल्डर राज चल रहा है, काउंसलर की मर्जी चल रही है, पुलिस को रुपए घुस चाहिए, तो बिल्डर जहाँ पर चाहते हैं वहाँ बालू गिरा देते हैं, जहाँ पाते हैं वहाँ रोड़ी गिरा देते हैं। उसकी वजह से नाले जाम हो रहे हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले कारपोरेशन से याद लेनी पड़ती थी और विद इन 2 आवर्स या 4 आवर में उस बालू को वहाँ से हटाना पड़ता था। अब देखिए, जहाँ पाइए, जहाँ किस इलाके से गुजरिए, वहाँ बालू का ढेर मिल जाएगा। क्यों भाई? वहाँ तामीराती काम, कोई बोलने वाला नहीं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या मेयर का, फरहाद हकीम जो मेयर है, उनका पानी में उतर जाना काफ़ी है? मुमकिन है ये फोटो शूट हो सकता है, आपको पॉलिटिकल फ़ायदा हो सकता है, लेकिन इससे कोई अवाम का और अवामी और कारपोरेशन जो म्यूनसिपैलिटी एरियाज़ में जो बदनज़मी है वो मसला हल नहीं होने वाला है। मसले का हल ये था कि आप उतरने के बजाय अपनी नाकामियों का तज़किया करें। अब देखें, ऐसे तो पूरे शहर का निज़ाम था, लेकिन आप कलकत्ता शहर के 2 बड़े इलाके देख लें, खिदरपुर देख लें या सेंट्रल कलकत्ता का इलाका देख लें, वहाँ सबसे ज़्यादा बदहाल सूरत है। या फिर नए शहर में देखें, गरियाहाट में देखें, वहाँ ही पानी बहुत ज़्यादा था। ये क्यों था? वजह उसकी ये थी कि जो कलकत्ता, पुराना जो कलकत्ता है, जो जिसे हम पार्क सर्कस और जो वार्ड नंबर 60, 61, 62, 63 देखते हैं, वहाँ की गलियों को देख लें, जो तंग गलियां हैं, नापाकी उतनी है, गंदगी है, नाले जाम है, तो ये पानी जमे नहीं तो क्या जमे? यही सूरत हाल खिदरपुर का भी है। और गरियाहाट की जो सूरत, गरियाहाट में तमाम कमियों के बावजूद भी जो तामीरात हो रही है, वो तामीराती काम में कानून की बहुत हद तक पासदारी की गई है। लेकिन हालिया बरसों में जो हुकूमत की जो तवज्जो रही है, वो ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाने के बजाय पोल को कलर करने में, रोड को ब्यूटिफिकेशन करने पर ज़्यादा तवज्जो रही है कि आप कलर करके, वाइट कलर करके आपने खूबसूरत बनाने की कोशिश तो की है, लेकिन जो शहर का असल बुनियादी मसला है उसको आपने हल नहीं किया है। और यही वजह कि कल चंद घंटों की बारिश के बाद पूरा शहर एक तरह से थमसा गया था और एयरपोर्ट से लेकर गरियाहाट तक, हावड़ा से लेकर साउथ 24 परगना तक पूरा शहर जो पूरा जो अहाता है, हर तरफ पानी ही पानी था। बेशतर लोग ना ऑफिस आ सके, ना घर जा सके, तो अक्सर ट्रेनें मुअत्तल हो गई। ये सूरत हाल है और अगर इस पर तवज्जो नहीं दी गई तो फ्यूचर में कलकत्ता का मुस्तकबिल इससे भी बदतरीन हो सकता है, क्योंकि धीरे धीरे
कलकत्ता ये बंगाल के जो समुद्री इलाके हैं वो उसकी जो सतह है ऊपर हो रही है और शहर नीचे जा रहा है। इस पे फौरी तवज्जो देने की ज़रूरत है। आप देख रहे थे इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन। बहुत बहुत शुक्रिया।